जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। हमारे द्वारा बिहार पुलिस एग्जाम के लिए टॉप 500 एमसीक्यू का सीरीज चलाया जा रहा है। इस सीरीज का यह पार्ट 2 वीडियो है दोस्तों। यह सभी प्रश्न काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को आप देख कर जाइएगा तो बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो बारी बारी से हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? पहला प्रश्न है, WTO की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हमें पता है 1995 में हुई थी। हमारा राइट आंसर 1995 हो जाएगा। बात किया जाए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है और WHO का मुख्यालय भी जिनेवा में ही स्थित है। अगला दूसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? मुगल सम्राट अकबर था, उसका संरक्षक 4 वर्षों तक कौन रहे थे? तो बैरम खां थे। उस समय अकबर बहुत छोटे थे दोस्तों, और बैरम खां के नेतृत्व में ही अकबर ने पानीपत की द्वितीय युद्ध किए थे। कब? तो 1556 में। किसके विरुद्ध? तो हेमू के विरुद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। हमारा राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है दोस्तों। और यूनिसेफ का अगर पूछा जाएगा तो यूनिसेफ का मुख्यालय है, यह न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में 2 बंदरगाह थे, लोथल और सुतकोतदा। लोथल जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ फैक्ट याद रखिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा पहला शहर जिसकी खुदाई की गई थी 1921 ईस्वी में, जिसका दयाराम साहनी ने खुदाई किए थे। अगले वर्ष 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदाड़ो की खुदाई की गई थी। मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न देखते हैं। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो कटक सबसे पहले याद रखिएगा उड़ीसा का एक शहर है। प्राचीन में उड़ीसा की राजधानी कटक थी। तो कटक नदी महानदी के किनारे बसा हुआ है। कटक जो कि चावल अनुसंधान केंद्र भारत का कहाँ स्थित है? तो कटक में ही स्थित है। और महानदी से याद रखिएगा विश्व का सबसे लंबा बांध कहाँ बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गोवा पुर्तगालियों के शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में गोवा पुर्तगालियों के शासन से आज़ाद हुआ था। पुर्तगाली ही थे जो भारत में प्रथम यूरोपीय यात्री थे और अंतिम में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। और तंबाकू की खेती करना भारतीयों को कौन सिखलाए थे? तो पुर्तगाली ही। और 1961 को जो चलाया गया था यह अभियान, तो ऑपरेशन विजय था। और एक और याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय 1999 में कारगिल विजय का भी नाम था ऑपरेशन विजय। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो बक्सर का युद्ध याद रखिएगा 1764 में लड़ा गया था। इसे याद रखिएगा, जिसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। आगे देखते हैं 9वां प्रश्न। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर लिए थे और उनको बर्मा भेज दिया गया था, जिसे म्यांमार कहते हैं। बर्मा की राजधानी कहाँ है? तो नाइपीतो। और इसकी प्राचीन राजधानी क्या थी? तो रंगून थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में यात्रा प्रवास किए थे। यानी प्रवासी दिवस भी 9 जनवरी को ही इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और गांधी जी शहीद कब हुए थे? तो 30 जनवरी 1948 को। इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तिरंगा झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो तिरंगा झंडा की बात किया जा रहा है तो राष्ट्रीय झंडा के रूप में 22 जुलाई 1947 को। याद रखेगा 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो जनगण जो हमारा राष्ट्रगान है उसे संविधान सभा राष्ट्रगान कब घोषित किया था? तो 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा की अंतिम बैठक भी 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसलिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1784 में कोलकाता में कितने
किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में पूछा जाएगा तो होगा राइट आंसर। इसकी स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स के द्वारा। याद रखिएगा, विलियम जोन्स ने 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा, 1969 ईस्वी में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। और याद रखिएगा, 1869 में स्वेज नहर का भी निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारा जाता है? तो भारत पाक सीमा रेखा यह रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। सर रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाक सीमा का निर्धारण किया गया था। और डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा को कहते हैं? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहते हैं। और मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बॉर्डर को मैकमोहन रेखा कहते हैं। रेडक्लिफ याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश को भी रेडक्लिफ के नाम से ही जानते हैं। काली नदी जो कि भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अमेरिका के द्वारा 1867 में रूस से एक जगह खरीदा गया था। उस राज्य का नाम है अलास्का। याद रखिएगा, अलास्का अमेरिका के आधिपत्य में है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं। सीक्वेंस से याद रखिएगा, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं, और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं, और 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉफमैन खेल का संबंध है टेनिस से। याद रखिएगा, टेनिस है हॉफमैन खेल दिया जाता है। अगला प्रश्न। किस देश को समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो विश्व में सबसे बड़ी समुद्री सीमा है कनाडा देश का। याद रखिएगा, कनाडा का। और भारत में बात किया जाएगा तो सबसे तटीय रेखा वाला देश है, सबसे लंबा तटीय वाला तो गुजरात है। और वहीं दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो गौतम बुद्ध अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिए थे। उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यह टर्म याद रखेगा, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अगला। और 6 वर्ष की आयु में, यानी कि फिर उनको 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ? तो बोध गया में। अगला देखते हैं प्रश्न। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री। जो भी देश के वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे वे राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होंगे। और याद रखें, नीति आयोग के भी अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। और जेलेपला दर्रा भी याद रखिएगा दोस्तों, यह भी सिक्किम राज्य में ही स्थित है। और डोकलाम विवाद जो हुआ था यह संबंधित है चाइना और भूटान के बॉर्डर से, जिसका सामना भारत के द्वारा ही किया गया था चाइना के विरुद्ध। अगला देखते हैं प्रश्न। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से याद रखेगा, यह कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहे थे। और कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और याद रखिएगा, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो चरक थे कनिष्क के दरबार में, जो कि एक चिकित्सक थे। याद रखेगा, कनिष्क जो कि चौथे बौद्ध संगति का नेतृत्व किए थे, जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो श्रीधरन जी को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हमारा राइट आंसर श्रीधरन हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्रता प्राप्ति किया 1947 में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। हमारा राइट आंसर जेबी कृपलानी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 27वां। आरबीआई के नए नियम के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता, इसका एक्सपायरी डेट 3 माह तक होती है। 3 माह तक आप अपने चेक को भंजा सकते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। और केरल में एक मोपला विद्रोह हुआ था, यह कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। और गुजरात में हुआ था खेड़ा आंदोलन, जो कि 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिंदा अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जिंदा अवेस्तक यह धार्मिक पुस्तक है, यह पारसी धर्म का है। हमारा राइट आंसर याद रखिएगा, जिंदा अवेस्ता पारसी धर्म का यह धार्मिक पुस्तक है। और नवरोज त्यौहार यह पारसियों के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपम भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 का कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था कोलकाता में, उस समय भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। जिसके लेखक कौन है जन गण मन के? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए भारत का प्रथम साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमने पहले ही पढ़ा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं और नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, और सर्वोच्च सेना कमांडर कौन होते हैं भारत के? तो राष्ट्रपति होते हैं तीनों सेनाओं का। अगला प्रश्न, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसके झेलम नदी के तट पर पोरस इसके सामना किए थे। पोरस जो राजा थे झेलम नदी के तट पर, उन्होंने 326 ईस्वी में सिकंदर का सामना किए थे। यहीं से सिकंदर वापस लौट गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किए थे। बात किया जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किए थे? तो जे थॉमसन किए थे। और न्यूट्रॉन की खोज किए थे जेम्स चाडविक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर में प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया। तारापुर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह प्रथम परमाणु बिजली घर किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो यह अमेरिका यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो कोलकाता में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। गोरा नामक उपन्यास पूछा जाएगा किसके लेखक हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर की ही यह पुस्तक है, गोरा। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी में शुरू हुआ। बात किया जाएगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1901 से हुआ था दोस्तों। और प्रथम भारतीय जो जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वे रविंद्रनाथ टैगोर थे, गीतांजलि उपन्यास के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध काउंसिल यह हुआ था 483 बीसी में हुआ था। यह राजगीर बिहार में हुआ था दोस्तों। उस समय शासक थे बिहार के या मगध के शासक अजातशत्रु थे। सीक्वेंस से सभी को याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु राजगृह में करवाए थे और इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? महाकश्यप कर रहे थे। दूसरे बौद्ध संगति हुआ था वैशाली में, जो काला शोक के समय में करवाया गया था, जिसके अध्यक्षता कर रहे थे सबाकामी। और तीसरा बौद्ध संगति हुआ था पाटलिपुत्र में, जिसके उस समय राजा थे अशोक। उस समय अध्यक्षता कौन करा रहे थे? महाकश्यप। और चौथा बौद्ध संगति आप लोग को पता है, अभी हमने बताया कि कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। उस समय यह कुंडलवन कश्मीर में कराया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस राज्य में लोकसभा का सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80 सीट लोकसभा का उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं। और राज्यसभा की बात किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश में ही है, 31 सीट है। साथियों, यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला कंटेंट अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, अगर आपको यह पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी यहाँ से लाभ हो पाए। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखा गया है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, यह पाली भाषा में लिखा गया है। बात किया जाएगा जैन धर्म का पुस्तक जो होता है, वह जैन धर्म का भाषा क्या था? तो यह प्राकृत था और बौद्ध धर्म का भाषा था पाली। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या 324 है। हमारा राइट आंसर 324 हो जाएगा। और बैरन द्वीप जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और 10 डिग्री समानांतर रेखा है जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 41, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचना है? तो यह तीनों पुस्तक कालिदास की रचना है। ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम। अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास की ही रचित पुस्तक है।
अगला प्रश्न देखते हैं, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो महाबलीपुरम में रथ मंदिर है, यह पल्लव राजा नरसिंह वर्मन बनवाए थे। याद रखिएगा, महाबलीपुरम का रथ मंदिर पल्लव राजा नरसिंह वर्मन बनाए थे। और एक याद रखिएगा, मीनाक्षी मंदिर के याद रखिएगा दोस्तों, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर के कौन बनवाए थे? तो यह राजराज प्रथम बनवाए थे, जो कि चोल शासक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, और चोलों का शासन कहाँ तक रहा था? तो श्रीलंका तक उनके नौसेना का बेड़ा गया था। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल दोस्तों, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो तैमूर लंग ने दिल्ली को 1398 ईस्वी में लूटा था, इसे भी याद रखिएगा। और इनके सेनापति थे खिज्र खां, उन्होंने सैयद वंश की स्थापना इसके बाद 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा किया गया था। इस फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी खेल को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में नेशनल कैडेट कोर की स्थापना की गई थी। और 1948 में ही डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना की थी, जो कि भारत का पहला बांध बनाया गया था। यह अमेरिका के टेंसले बांध परियोजना से प्रेरित था। अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों, अमजद अली खान कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो याद रखिएगा, अमजद अली खान का संबंध सरोद वादन से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन बजाते थे? शहनाई बजाते थे। और पन्ना लाल घोष बांसुरी बजाते थे। अगला प्रश्न, घाना देश का सबसे पुराना नाम क्या है? तो घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कांग्रेस के 1896 का अधिवेशन हुआ था कोलकाता का, उस समय वंदे मातरम को अधिवेशन में गाया गया था। याद रखेगा, वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का एक पुस्तक है, उसके द्वारा लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया है। शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह कनिष्क के द्वारा चलाया गया था, शक शासकों के द्वारा। कब? तो 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को अपनाया गया। याद रखेगा, 1957। अगला प्रश्न देखते हैं, फिजिक्स का एक प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम का खोज पियरे और मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। याद रखेगा, रेडियम की खोज पियरे और मैडम क्यूरी ने किए थे। यह दोनों पति पत्नी थे। अगला प्रश्न, कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है? कितने हाइट पे जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है? तो 165 मीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर हमारा कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो हमारे देश का बैंक भारतीय स्टेट बैंक का सबसे अधिक शाखा विश्व में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। यह निर्धारित किया गया था 24 मार्च, लेकिन अंग्रेजों के बीच इतना खौफ बढ़ गया था कि 23 मार्च 1931 को ही इन्हें फांसी दे दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़े थे? तो तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के निवासी थे, ये दोनों माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। आगे देखते हैं, और पूछा जाएगा कि अगला प्रश्न देखते हैं, अरुणिमा सिन्हा जो प्रथम दिव्यांग थी, वे भारतीय जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो जी.सी. हिल्टन जो थे, ये फांसी की सजा भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाए थे। उनका नाम क्या था? जी.सी. हिल्टन। अगला प्रश्न देखते हैं इतिहास का, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि लेने से किसने मना किया था? तो महात्मा गांधी कैसर ए हिंद की उपाधि लेने से मना किए थे। याद रखिएगा, त्यागे नहीं थे, यहाँ लेने से मना ही कर दिए थे गांधी जी। और पूछा जाएगा, नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागा था जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन थे? जो कि काफ़ी प्रमुख है, एग्जाम में पूछा जाता है। चौथ और स्वदेशमुखी कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। अष्टप्रधान किनके दरबार में रहते थे? तो शिवाजी के दरबार में
अष्ट प्रधान रहते थे। और अष्ट दिग्गज कहाँ रहते थे? तो अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है, जो कि अफ्रीका महादेश में है। और नील नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो यह भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। अगला देखते हैं, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा के प्रमुख मंदिरों का निर्माण कराया था, जो राजा का नाम था कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के मंदिर का निर्माण करवाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो कलिंग पे विजय प्राप्त किए थे सम्राट अशोक, उसकी जानकारी हमें शिलालेख 13वां से मिलता है। 13वें शिलालेख से कलिंग विजय के बारे में हमें मिलता है दोस्तों। और कलिंग के राजा कौन थे? खारवेल। और यह उड़ीसा में स्थित है और उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाते हैं। अगला देखते हैं दोस्त प्रश्न, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम एंडीज पर्वत है, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और सबसे ऊंची पर्वतमाला की बात किया जाए तो हमारा हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो बटलर कमेटी 1927 में गठित किया गया था, जिसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाना 1948 में चलाया गया था पोलो अभियान, जिसके अनुसार जो देशी रियासत थे उनको अपने भारत में सम्मिलित किया जाना था। तो यह किसके नेतृत्व में किया जा रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एकता के रूप में कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में सवाना घास का मैदान विस्तृत है, याद रखिएगा। और वेल्स याद रखिएगा, यह दक्षिण अफ्रीका में है। और डाउन्स पूछा जाएगा घास का मैदान कहाँ है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। और स्टेपी जो है यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया दोनों में स्टेपी है दोस्तों, और ख़ास करके यूक्रेन में है। और पंपास की बात किया जाएगा तो अमेरिका, खास करके नॉर्थ अमेरिका में है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो दक्कन का पठार भारतीय प्रायद्वीप का नाम है। अगला भारतीय प्रायद्वीप जो कि गोंडवाना लैंड का भाग है, और टेथिस सागर जो अब हिमालय पर्वत के रूप में उभर कर आ गया है, पहले टेथिस सागर था। और अंकारा लैंड जो कि यूरोप और एशिया का कुछ भाग है, वे अंकारा लैंड के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? गुजरात से लेकर गोवा के तट तक जो समुद्र तट फैला हुआ है उसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और केरल के तट को हम मलाबार तट कहते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार कर्नाटक में सोने की खान है। और विश्व में बात किया जाएगा तो यह दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले की खान सोने की खान है। अगला प्रश्न देखते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया था। अगला देखते हैं दोस्तों, 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है? तो इटली की राजधानी रोम को हम 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो हमने अभी भी देखा, एक प्रश्न पूछा गया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट यह 1992 में लॉन्च किया गया था। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का लॉन्च किया गया था, याद रखेगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट। और एलिफेंट जो है, हाथी जो है, विरासत पशु के रूप में जाना जाता है। और रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? तो 1972 में, इसे भी याद रखिएगा। और गंगेटिक डॉल्फिन को हम राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब द्वितीय युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। यह भारत को आज़ाद कराने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, और क्लाइमेट एटली उसके बाद आए, वे भारत को आज़ादी दिलाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निक्स ओलंपिया
ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? तो निक्स ओलंपिया नामक एक पर्वत है, यह मंगल पर है। याद रखिएगा, मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया पर्वत है। अगला प्रश्न, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाने वाली नहर कौन सी है? तो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कील नहर के द्वारा मिलाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रंजीत सागर बांध नदी किस घाटी परियोजना पर स्थित है? तो रावी नदी पर रंजीत सागर बांध स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद नामक 3 नाटकों की रचना किसने किए थे? तो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद की रचना हर्षवर्धन ने किए थे। हर्षवर्धन के द्वारा रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद नामक 3 रचना किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो दयानंद सरस्वती के गुरु जी का नाम था स्वामी विरजानंद। याद रखिएगा, स्वामी विरजानंद। और स्वराज शब्द सबसे पहले कौन दिए थे? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा ही स्वराज शब्द दिया गया था। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के लिए यह नागपुर अधिवेशन 1920 में इसका कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है, उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 4 वर्ष होता है। हमारा राइट आंसर 4 वर्ष हो जाएगा। निकोलो कोंटी नामक यात्री किसके शासनकाल में भारत आए थे? यह इटली के यात्री थे निकोलो कोंटी। देवराय प्रथम के शासनकाल में यह भारत की यात्रा के लिए आए थे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गरीबी पर रंगराजन कमेटी की गठन कब की गई थी? तो 2012 में गरीबी पे रंगराजन कमेटी की स्थापना की गई थी। यह प्रश्न पूछा जाता है, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी से है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डेट्रॉइट नामक नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रॉइट नामक नगर यह ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉइट नामक नगर अमेरिका में स्थित है। भारत का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? तो पीथमपुरा को भारत का डेट्रॉइट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे जो महाराजा धीराज के उपाधि धारण किए थे। अगला दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 36,000 किलोमीटर पर भूस्थिर उपग्रह जो सैटेलाइट होता है वह घूमते रहता है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल की अधिकता हो जाने से हमें मांसपेशियों में थकान महसूस होने लगती है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यह किसका कथन है? कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। तो यह कथन दिया गया था फिरोज शाह मेहता के द्वारा, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, यह उन्होंने कहा था। अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद के बारे में अनुच्छेद 263 में यह प्रावधान किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हमने बताया प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1979 में नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को दिया गया था। यह प्रथम शांति पुरस्कार भारतीय विजेता थे 1979 ईस्वी में, और अगले साल यानी कि 1980 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। देखने के बाद कि इनको नोबेल पुरस्कार मिल गया, उसके अगले साल भारतीयों के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 1980 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। बात करेंगे भारत रत्न की कुछ फैक्ट को, तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं, 2001 ईस्वी में भारत रत्न लता मंगेशकर जी को दिया गया था। आगे देखते हैं, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करने वाले नेता कौन थे? तो जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। यह जर्मनी के हिटलर से भी मिले थे। अगला प्रश्न देखते हैं, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल यह हॉकी है, और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, इसका राष्ट्रीय खेल पूछा जाएगा तो क्रिकेट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की थी? तो जहांगीर के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में बिना पैसे के व्यापार करने की, शुल्क के बिना यह व्यापार की सुविधा प्रदान की गई थी। और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे, याद रखेगा, और टॉमस मुनरो यह भी जहांगीर के दरबार में आए थे। अगला प्रश्न, किस नेता ने भारत
किस नेता ने भारत विभाजन के विश्वासघात कहा था? तो विश्वासघात कहा था भारत का एक नेता थे अब्दुल गफ्फार खां। उन्होंने भारत के विभाजन, जो भारत और पाकिस्तान 2 देश बटा गया था, उसको विश्वासघात कहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अवित्तीय विधेयक, जो बिना धन विधेयक है, उसकी बात किया जा रहा है। राज्यसभा में कितने समय तक रोक के रखा जा सकता है? तो राज्यसभा अवित्तीय विधेयक को 6 माह तक कुल रोक कर रख सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था? तो 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन समाप्त हुआ और यह क्राउन के हाथों में चला गया था। उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कार्डमम हिल कहाँ स्थित है? तो कार्डमम हिल केरल में स्थित है। याद रखिएगा, कार्डमम हिल केरल में स्थित है। एलिजाबेथ थी 1600 ईस्वी में दोस्तों, एलिजाबेथ जब एलिजाबेथ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय थी, और महारानी विक्टोरिया थी 1858 के, जब क्राउन के हाथों चला गया था शासन। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्डमम हिल कहाँ स्थित है? तो कार्डमम हिल केरल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न। फोटोग्राफी में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। और वोटिंग के समय नेल में स्याही लगता है, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। यह सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों। यह सभी प्रश्न आपके बिहार पुलिस और अन्य बिहार एसएससी के एग्ज़ाम और सभी स्टेट और रेलवे, इस सब एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप पुनः देखें और आने वाले सीरीज को भी आप कंटिन्यू रखिएगा, तो आपको यहाँ से ज़रूर फ़ायदा होगा। धन्यवाद।